मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं तू कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव, मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप ये देख पाए हैं कि मेंसुरेशन 2D पार्ट का ही एक चैप्टर है सर्कल, जिसको हम स्टार्ट किए हैं। और सर्कल का पार्ट 1 वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले सर्कल का पार्ट 1 वीडियो देखें। पार्ट 1 वीडियो देखने से आपको ये फ़ायदा होगी कि सर्कल जो है, जैसे त्रिज्या किसको कहते हैं, त्रिज्या कहाँ से आई, ये बात आपको पता चल पाएगी, है ना। जैसे व्यास हो गया, व्यास का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे व्यास का निर्माण हुआ, व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होती है ना। फिर लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है ना। फिर ये आपको त्रिज्यखंड क्या होता है ना, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर होता है तो क्या होता है ना, वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर होता है तो क्या होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि किसको कहते हैं, ये सारी बातें की जानकारी आपको पहली वीडियो से प्राप्त हो पाएगी, ठीक है। और पहली वीडियो में हम जो क्वेश्चन कराए हैं, हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन किए होंगे और अच्छे तरीके से किए होंगे। जब भी आप 2D को हल्के में लेके नहीं चले, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं और सवाल अच्छे खासे बनते हैं, है ना। 3D से तो बनते ही बनते हैं, लेकिन 2D से भी अच्छे खासे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जो भी क्वेश्चन कराते हैं, हम वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन अवेलेबल देते हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ हम इंट्रोडक्शन क्लास में कराते हैं जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो, ठीक है। आप भी जान रहे हैं कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद है, जिस वजह से हम ऑफलाइन क्लासेस को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है ना। सरकार एग्ज़ाम लेने ही वाली है, एग्ज़ाम छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम सर पे है तो एग्ज़ाम को तो छोड़ना नहीं है ना। तो तैयारी कैसे मेरा जारी रहे, कैसे चलते रहे, इसको हम देखते हुए हम आपको वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है, और पूरी वीडियो को देखें, ठीक है। और एक नोटबुक तैयार करें। जब नोटबुक तैयार करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग होगी, है ना। जब जैसे ही नोटबुक आपकी कंप्लीट नोटबुक तैयार हो जाएगी तो आपकी जो कॉन्फिडेंस होगी बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। और जो यही जो इंट्रोडक्शन का जो लेवल है, हम इसलिए इंट्रोडक्शन लेवल कराते हैं क्योंकि जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, है ना, वे सभी बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास से ही अपना पकड़ बना रखे, है ना। तब एसएससी जो लेवल होता है उस लेवल पे हम काम करते हैं, है ना। अभी तक हमने एसएससी लेवल के क्वेश्चन अवेलेबल आपको नहीं कराए, लेकिन एसएससी लेवल के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं कराए हैं, फिर भी जो ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन लेवल के क्वेश्चन से आप एसएससी के किसी भी सेक्शन के एग्जाम देंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, है ना। लेकिन आप चाहे कि 25 में 25 क्वेश्चन मुझे हो जाए तो इससे कतई संभव नहीं। इसके लिए आपको फिर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना होगा, है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी हम वो सुविधा दे सकते हैं। लेकिन पहले तो जो एग्ज़ाम अभी सर पे है उस एग्ज़ाम को देखना है ना। इसीलिए हम अभी जो रेलवे है सर पे, है ना, जैसे रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, है ना, और एसएससी जीडी अभी आया है ना। देख रहे हैं फॉर्म फिलअप हो रहा है, बच्चे ढेर सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, है ना। 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी का वैकेंसी है ना। 1 लाख में आपको कितना सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए। तो सोचिए 1 सीट लेने के लिए ये काफ़ी है। आप कतई नहीं सोचे कोई टीचर कराए नहीं, इतना पढ़ो उतना पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो। जो इंट्रोडक्शन क्लास मैं करा दे रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन क्लास को आप पूरी कंप्लीट कर ले। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास को पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए, आप क्वेश्चन बना कर देखिए, आपको खुद मालूम हो जाएगी, खुद अनुभव हो जाएगी कि क्या मुझे क्वेश्चन छूट रहा है, सेट से क्वेश्चन छूट रहा है, क्या बुक से, रेलवे की जो बुक है उससे क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं छूट रहा है ना। तो छूटेगा ही नहीं। आप भी जान रहे हैं दिन प्रतिदिन कटअप जो है बढ़ते जा रहा है, एग्जाम टफ होते जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और कैसे बेहतर बनाना है इसके लिए अप्रोच सबसे ज़रूरी है ना। हम कल भी बताए थे आपको कि आप एक बार अगर साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर उसको भूल नहीं सकते। आप एक बार तैरना सीख जाते हैं तो फिर उसको भूला नहीं जा सकता, है ना। आप कितने दिन हो जाए, कितने साल बीत जाए, फिर भी अगर आप तैरने के लिए जाएंगे, पानी में जब उछाल मारेंगे, कूद मारेंगे, तो फिर तैरेंगे ही तैरेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप तैरना भूल गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप नोटबुक तैयार कर लेते हैं तो फिर दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। नोटबुक तैयार कर लेंगे तो दिक्कत होना नहीं, है ना। तो दिक्कत नहीं होना है तो एग्ज़ाम तो पास करना ही है ना। तो चलिए हम देखते हैं। आज हम ये सर्किल में ये जानेंगे कि सक्रिय सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है।
सेकेंडरी वृत्त क्या होता है, ब्लैक क्या होता है, उसी को ब्लैक कहते हैं, है ना। तो ब्लैक क्या होता है, उस वो क्या होता है, वो कैसे उस पर सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी हम बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि 60 डिग्री के वृत्तखंड के चाप की लंबाई कितनी होगी। हमसे किसका लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई पूछा है हमसे कि चाप की लंबाई कितनी होगी। कहता है कि वृत्त का व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर। हम आपको बताए हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2, और d को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास हमको दे रखा है कि 84 है। व्यास कितना है, 84। 84 का आधा कर दीजिए तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 42 आना है ना। तो हमको त्रिज्या मालूम हो गया कि 42 है ना। तो बताइए चाप की लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि पाई r थीटा बटे 360 होता है, बटे 180 डिग्री होता है चाप की लंबाई बराबर। और बताइए पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। रखेंगे कि नहीं, रखेंगे। अब बताइए हमको त्रिज्या दे रखा है कितना है, 42 है ना, और थीटा दे रखा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री बटे कितना लिख दे, तो कहिए सर 180 लिख दीजिए, है ना। अब बताइए 60 से इसको काट दीजिए, 6 से ही कट जाएगा, 3 बार में 0 से 0 कटना है ना। अब बताइए 7 या 21, 21 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 22 में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर मीटर ये सब आते रहेगा। जो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है तो मीटर में, है ना। ठीक है, तो घबराना नहीं है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर कैसे है ना। चलिए देखिए इससे पहले की जो सवाल था उसमें त्रिज्या दे रखा था और चाप की लंबाई हमसे पूछा था, है ना। तो बताइए अब जो सवाल दे रखा है उसमें चाप की लंबाई दे रखा है और हमसे त्रिज्या पूछा है कि त्रिज्या क्या हो। ठीक है, तो बताइए अभी हम पढ़ के आए हैं ये चाप की लंबाई बराबर क्या होता है। तो कहिएगा कि सर अभी तो पढ़ाए पाई r थीटा बटे 180 डिग्री, है ना, ये ना पढ़ाए। और कहता है सवाल की चाप की लंबाई है कितना, तो 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल के अनुसार चाप की लंबाई इतना है, चाहे ऐसे लिखिए, सवाल के अनुसार चाप की लंबाई कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। और हमारे अनुसार चाप की लंबाई होता क्या है, तो पाई r थीटा बटे 180 डिग्री, है ना। तो पाई का मान कितना, 22/7, आर निकालना है, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 72 डिग्री के। देखिए चाप के केंद्र पर कोण कितना है, 72 डिग्री का। तो यहाँ पे 72 बटे कितना, 180, और गुना में यहाँ लिख लीजिए 7, है ना, बराबर कितना होगा, 22। अब बताइए 22 से 22 तो कट जाना है, 22 से 22 क्या हो जाना है, कट जाना है। अब बताइए ये 72 से कट जाएगा, 72 से ही कटेगा, काट के देख लीजिए। तो 72 से हम काट लेते हैं। अच्छा बताइए हम इसको काट दे, 18 चौक 72, 18 से 4 बार में काट दिया, 18 चौका 72, 18 से ही 1 बार, है ना, 18 से 4 बार में, 18 से 10 बार में। ठीक है, अब बताइए इसको हम अगर काटे तो 2 दूना 4, 5 दूनी 10, है ना। तो बताइएगा ऊपर में क्या बचेगा, 2r, और इधर 7 में 5 से गुना कीजिएगा 35, 35 में 1 से तब 35। अब बताइए यहाँ से ऐसा करें कि r बाहर निकाल लीजिएगा तो 35/2 हो जाएगा, यही हमारा त्रिज्या हो गया। नहीं तो ऐसे दे सकता है 17.5, कितना दे देगा, 17.5 सेंटीमीटर, ये तो त्रिज्या है ना। ठीक है, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, क्या रे तुरा ये कैसे हो रहा है ना, घबरा जाते हैं, घबराना नहीं, है ना। देखिए सवाल को पैटर्न के आधार पर करते चले होना है सवाल, है ना। चलिए फिर देखते हैं इसी पे आधारित और सवाल कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इस सवाल में देखिए अभी जो सवाल आप पढ़े थे उसमें देखे थे कि एंगल दे रखा था, है ना, एंगल दे रखा था और उसमें हमको त्रिज्या दे रखा था, तो चाप की लंबाई पूछा था, है ना। उसके बाद जो हम सवाल पढ़े उसमें एंगल दे रखा था, चाप की लंबाई दे रखा था, और हमसे क्या पूछा था, त्रिज्या पूछा था, है ना। लेकिन ये जो सवाल है बिल्कुल अलग तरह की सवाल है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें त्रिज्या दे रखा है, चाप की लंबाई दे रखा है और एंगल निकालना है। उसके बाद कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालिए। ठीक है, एंगल भी निकालना है, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखिए सवाल को करना बड़ी बात नहीं, सवाल को करना बड़ी बात नहीं, सवाल को समझना बड़ी बात है ना।
यदि आप सवाल समझ जाते हैं, सवाल की भाषा को समझते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है, तो सवाल कितना भी घुमा दे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सवाल की भाषा को समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई जो है वो 44 सेंटीमीटर है। तो इस चाप द्वारा घिरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बताइए ये वृत्त है ना, और ये जो त्रिज्या है यदि परिधि पे आके मिलता है और ये त्रिज्या परिधि पे आके मिलता है और ये मेरा क्या है, केंद्र है, वो केंद्र है, तो यही तो त्रिज्यखंड बनाता है, यही तो क्या बनाता है, त्रिज्यखंड बनाता है। तो बताइए ये त्रिज्यखंड, और ये क्या होता है, चाप की लंबाई, ए भी क्या हो गया, चाप हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ये भी चाप कहलाता है, ए भी क्या हो गया, चाप हो गया। तो इसी चाप की लंबाई हमको दे रखा है। देखिए कहता है कि चाप की लंबाई कितना है, तो चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर है ना, दे रखा है कि चाप की लंबाई कितना है, 44 सेंटीमीटर। अब बताइए ये सवाल कर रहा है कि 44 सेंटीमीटर, लेकिन हम जानते हैं कि चाप की लंबाई होता क्या है, तो आप जानते हैं कि पाई या थीटा बाई 180 होता है कि नहीं, होता है। अब बताइए पाई का मान रख दे 22/7 है ना, इंटू आर, थीटा तो निकालना है, अब बाई में क्या लिख दे 180 डिग्री बराबर कितना 44 है ना, थीटा तो दे रखा है नहीं। ठीक है, अब बताइए ये 22 से लगता है कि 2 बार में 44 कटना है, कितने बार में कटना है, 2 बार में कटना है ना, और हमको आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, कितना बाबू दे रखा है, 35 दे रखा है, तो आर की जगह हम 35 रख लिए है ना। अब बताइए 7 से ही 5 बार में कट जाना, कितने बार में कट जाना है, 5 बार, 5 से इसको काट देते हैं, 5 तिया 15 क्या बचेगा, 5 तिया 15, तो 18 में से 15 घटाइएगा तो 3, तो 3 पर शून्य कितना हो जाएगा 30, 5 छक्का 30, यानी 36 बार में कट जाएगा। तो बताइएगा अब यहाँ से हम थीटा निकाले तो ये 36 से 2 में गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ये क्या आ गया, हमको थीटा आ गया, एंगल आ गया, क्या आ गया, एंगल आ गया। लेकिन हमसे सवाल को अभी भी सवाल में जो हमको दिया था, इससे पीछे के जो सवाल, उसमें एंगल 72 डिग्री ही दिया था, है ना। लेकिन सवाल यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा, सवाल बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमसे ये थोड़े पूछा है कि थीटा बताइए क्या होगा, हमसे तो पूछा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है त्रिज्यखंड का, है ना। तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहिए सर पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटे 360 डिग्री होता है, यही तो होता है। तो बताइएगा पाई का मान 22/7 रखना है, आर की जगह आर का मान कितना दे रखा है, तो 35 दे रखा है, यानी 35 गुने 35 लिखिएगा। चलिए यहाँ से बताइए पाई का मान 22/7 हो गया, आर की जगह पर 35 गुने 35 है ना। अब बताइए और थीटा की जगह पर 72 डिग्री, क्यों थीटा का मान कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया है कि नहीं, आ गया। तो 72 बाई में कितना लिखेंगे 360 डिग्री, बाई में कितना लिखेंगे 360 है ना। अब बताइए काटने का तरीका सीखा, 7 से इसको काट लीजिए 5 बार, कटेगा कि नहीं, कटेगा। अब बताइए 36 दूना 72, तो ये 36 से 10 बार में कट जाएगा, 36 से 2 बार में कट, और 2 से 5 में गुना कीजिएगा 10, 10 से 10 खत्म हो गया कि नहीं, हो गया। अब बच गया 35 इधर 22, अब 22 में 35 से गुना कर लीजिए, आ जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लीजिए गुना, करना है ना, कर लीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी जो हमने सीखा है तो क्या सीखा है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, चाप की लंबाई निकालना, चाप की लंबाई दी हुई है तो त्रिज्या कैसे निकाल लेना है ना, चाप की लंबाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है तो एंगल कैसे निकाल लेना, ये सब बातें हमने सीखा। ठीक है, अब जो हम बातें सीखने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। क्या, कैसे डिफरेंट टाइप के, देखिए जैसे हम कहें, एक बात जान लीजिए, हम कहें कि ये एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त, और इसके बाहर भी एक वृत्त है ना, यानी 2 वृत्त, कितने वृत्त है, 2 वृत्त है। तो बताइए यहाँ से यहाँ जो मिलेगा ये तो त्रिज्या हो, आप जानते हैं इस बात को, केंद्र से जब वृत्त की परिधि पे मिलता है तो क्या बनाता है, त्रिज्या, तो ये छोटी यार इसको बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ जब मिलाएंगे ये भी तो त्रिज्या है, तो ये कौन सी वृत्त की त्रिज्या है, तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए इसको बड़ा आर बोलेंगे। और ये जो भाग है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता क्या कहलाता है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता क्या कहलाता है, ये रास्ता क्या कहलाता है, ये रास्ता क्या कहलाता है, हमें यह जानना है कि बताइए बाबू
ये रास्ता क्या कहलाता है? तो इसी रास्ते को हम वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। तो आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि वलय का क्षेत्रफल, कभी भाषा में बोला जा सकता है कि वलय का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ बोला है कि रास्ते की क्षेत्रफल बताइए, यानी इसका क्षेत्रफल बताइए, है ना। या आपसे पूछा जा सकता है कि वलय का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ से लिख देते हैं वलय, या लिख देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। अब कैसे निकालेंगे? तो बताइए, दोनों तो वृत्त ही है, एक बड़े वृत्त है तो एक छोटे वृत्त है। तो ऐसा कर सकते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बताइए, क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो बड़े वृत्त में त्रिज्या बड़ा आर लिखे तो बड़ा आर लिख दिए। अब बताइए, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। छोटे वृत्त के क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। अब बताइए, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है? स्मॉल आर है ना। अब हमसे पूछा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, या रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, या बड़े वलय का क्षेत्रफल बताइए। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वाले वृत्त को घटा दिया जाए, देखिएगा, बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त के निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा? ये रास्ते ना बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? बचेगा। तो बताइए, माने इसको में से इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब बताइए, यहाँ से हम पाई कॉमन ले ले तो बताइए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो बताइए, अब आप डायरेक्ट लगा पाएंगे कि वलय के रास्ते का यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्ट इस बात को लगा पाएंगे, है ना। चलिए, अब बताइए, हम पूछे कि वलय, क्या पूछते? वलय या रास्ते का परिधि, किसका परिधि? वलय या रास्ते का परिधि। तो बताइए, वलय या रास्ते के परिधि पूछेगा तो बड़े वृत्त का परिधि क्या होगा? तो 2 पाई आर होना है, कैपिटल आर लिखेंगे। छोटे वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, है ना। तो बताइए, यहाँ से बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त के परिधि निकाल देंगे तो रास्ता ही बचेगा, यानी वलय बचेगा। तो 2 और पाई कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही तो बचना है ना। तो बताइए, हमसे क्या पूछा? ये दो बात यहाँ से हम सीखें, है ना। कभी कभी ऐसा भी बोला जा सकता है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब एक वृत्त है उसके ऊपर एक और वृत्त, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोला जाता है? सकेंद्रीय वृत्त, है ना। जैसे ये वृत्त है, इसके ऊपर एक और वृत्त है, तो उसी को बोला जाता है सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। इस बात को हम आशा करते हैं कि समझ पाए, ठीक है। अब बताइए, कहता है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखा है कि 28 सेंटीमीटर, है ना, और इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? तो रास्ता तो यही है, रास्ता तो यही बनना है ना। रास्ता क्या बनना है? यही तो बनना है। तो जब रास्ता यही बनना है, यही रास्ता बनना है, यही रास्ता बनना है, और कह रहा है कि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर, और उसके अंदर, तो बताइएगा, यानी कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर जो है बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। कितना दे रखा? 28 दे रखा। कितना दे रखा? 28 दे रखा, है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 दे रखा, और हमसे बोल रहा है कि रास्ते की चौड़ाई कितना है? 7 मीटर। मतलब ये जो यहाँ से ई वाला भाग और ई वाला भाग के बीच की दूरी कितना है? 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की भाग कितना बच जाएगा? तो आपके सर, जब यहाँ से यहाँ के भाग 7 मीटर है और यहाँ से यहाँ टोटल कितना है? 28 मीटर है, तो ये तो 21 मीटर बचना है। कितना मीटर बचना है? 21 मीटर। जब ये 21 मीटर, तो ए भी तो 21 मीटर होना है। ए भी कितना होना है? 21 मीटर, है ना। यानी स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 21 मीटर। और कैपिटल आर कितना हो गया? कैपिटल आर 28 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है। तो चलिए, हमसे क्या पूछा है? रास्ते का क्षेत्र यहाँ रख देते हैं 22/7, है ना। आर के जगह पे कितना? 28 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस स्मॉल आर कितना है? 21 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना। 28 का स्क्वायर आप करने जाइएगा तो आपको आ जाएगा 784, 28 का स्क्वायर, है ना। अगर आप स्क्वायर नहीं जानते हैं तो इंतजार करेंगे, हम स्क्वायर भी पढ़ाएंगे, है ना। माइनस कितना हो जाएगा? 441, 21 का स्क्वायर। अब बताइए, चलिए, ये आप समझ पाए होंगे, इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको मिटा देते हैं। ये याद रखना है कि वलय या रास्ते की परिधि बराबर 2 पाई इंटू
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। बड़का भाई में से छोटका भाई के घटा देना, ये तो करना है। बड़का भाई में से छोटका भाई के क्या करना है, घटा देना, ठीक है। देखिए अब आगे हम काम करते हैं इसी में। अब बताइए, ऐसे तो आप निकाल सकते हैं, फिर भी हम करते हैं। तो बताइए, अभी हम निकाले हैं तो आप देखें कि 22/7 इंटू 84, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3 होना है। अब बताइए 8 में से 4 जाएगा तो 4 होना है। अब 7 में से 4 जाएगा तो 3 होना है ना। 7 से इसको काटिए, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 7 चौका 28, क्या बचेगा, 7 चौका 28, 34 में से 28 घटाइएगा तो 6 बचेगा, और 6 पर 3 कितना होता है, तो 63, तो 7 नमा कितना हो जाएगा, 63, है ना। यानी 7 से ही पूरा के पूरा कट गया। अब बताइए 22 इंटू 49 गुना करने आता है कि नहीं, आता है तो कर लीजिएगा, और नहीं तो करके हम लिख देते हैं कि 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि इस पे और क्वेश्चन कैसे, जो ब्लय वाले भाग है इस पे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को रोक के देखें, बैक करें और फिर देखें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ पाए, है ना। फिर इस पे हम सवाल देखते हैं कि ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि एक 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो एक बात बताइएगा, ये वृत्ताकार है और इसके बाहर से भी एक वृत्त है ना, इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो एक बात बताइए, ये तो स्मॉल आर होना और ये क्या होना है, कैपिटल आर होना है ना। और ये कह रहा है कि 14 मीटर, ये कितना है, 14 मीटर, ये 14 मीटर, और ये कह रहा है कि 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता कितना है, 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता। यही तो रास्ते वाले भाग होता है, यही तो रास्ते वाले भाग होता है, जानते हैं कि नहीं जानते। अब बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 3.5 है। तो एक बात बताइए, अब हमको 14 में से कितना घटाना है, 3.5, जीरो हो जाएगा। अब बताइए 10 में से 5 गया तो 5, अब ये कि इतना 3 में से 0 1, इतना हो। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दे रखा है 3.5, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो कहे सर कितना आ गया है, 10.5। तो जब ये 10.5 तो ये भी 10.5 होना है कि नहीं, होना है। तो बताइए, अब यहाँ से हम ये जान पाए कि कैपिटल आर जो है वो 14 मीटर है, लेकिन स्मॉल आर जो है वो 10.5 मीटर है ना। अभी हम पढ़ के आए हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कहिए या वलय का क्षेत्रफल कहिए, क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। बड़की भाभी के स्क्वायर कर दीजिए माइनस छोटकी भाभी, भाभी है ना, ये है, ठीक है, मतलब बड़की कन्या माइनस छोटकी कन्या, ठीक है। अब बताइए 22/7 इंटू आर के जगह पर मान रख दीजिए, कैपिटल आर के जगह पर 14 के स्क्वायर माइनस 10.5 के स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए, आप कर लीजिएगा ना, 22/14, ठीक है। दो तरीका है, आप चाहे तो स्क्वायर कर ले, अगर आपको नहीं आता है तो एक और तरीका, इसका 196 हो जाएगा, है ना। 14 का कितना हो जाएगा, 196। इसका अगर करना चाहे तो 10.5 है, बाई में दशमलव उड़ा दीजिए, है ना। अब बताइए, इसको 2 पचे 10, इसको भी काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 21 पचे कट जाएगा। तो बताइए 21 बटे कितना, 2, है कि नहीं। क्या इसके जगह पे हम चाहे तो 21/10 इसी चीज को 21/2 के स्क्वायर कर लीजिए, है ना। इसके बदले हम लिख सकते हैं 21/2, है ना। अब बताइए 21/2 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आना है, 441 बटे कितना आना है, 4 आना है ना। 22/7 इंटू गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 9 चौक कितना होगा, 36 और 2 38 हो जाएगा, माइनस 441 बटे कितना, 4। अब बताइए, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसा लिख दें कि 22/7, अब 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा,
अब बताइए 8 में से 4 जाएगा तो 4 होना है, 3 में से 4 है, ये कहा 6 चौक 24, ठीक है, 19 चौक 76 और 2 78 ना होगा, क्या होगा 78, 76 2 78 ना होता है। अब 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, 7 में से 4 गया 3 हो, है ना, बटे कितना 4। अब बताइए 7 से कट जाना, अब ये ना काट क्या है 49 बार में कटेगा, है ना, कहिए कि सर इधर काटिए। अब बताइए 4 से इसको काट दीजिए ना 11 बार में, यानी कितना हो जाएगा 11 गुने 49 अब बटे 2, यही तो होना, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गुना कर लीजिएगा या मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, मज़ा आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि सवाल की भाषा को कैसे चेंज करें, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या रहा है, देखिए इस सवाल में कैसे भाषा को चेंज किया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, चक्राकार बनाने वाली 2 सकेंद्रीय वृत्त। अभी हम आपको समझाएं कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है ना, यानी एक वृत्त हो और उसके ऊपर से एक और वृत्त हो, तो वो क्या कहलाता है, वो बीच वाले जो रास्ते वाले जो भाग है, वलय वाले जो भाग है, वही सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है ना। और कहता है सकेंद्रीय वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है, यानी जो बड़े वृत्त है उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर और जो छोटे वृत्त है उसकी परिधि कितना दे रखा है, तो कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर। तो चक्राकार की चौड़ाई बताइए, किसका चौड़ाई, चक्राकार की, चक्कर की चौड़ाई, ये तो चक्कर है, छोटका चक्कर, और ये भाई हो गया बड़का चक्कर, ठीक है, ये छोटका चक्कर, ये हो गया बड़का चक्कर। अब बताइए, अभी हम बताएं ये केंद्र है और केंद्र से परिधि पर जो मिलता है लाइन उसको हम त्रिज्या कहते हैं, इसको हम छोटा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो इसको छोटका वृत्त की त्रिज्या होगी। और यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, कैपिटल आर, क्या हो गया कैपिटल आर। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कैपिटल आर है कि नहीं, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या, और यही तो रास्ता है, यही क्या है, यही तो रास्ता है, यही तो रास्ता है ना, यही तो रास्ता है। तो बताइए आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये तो स्मॉल आर है, क्योंकि त्रिज्या वृत्त में तो सभी बराबर होते हैं, सभी त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी स्मॉल आर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देखे हैं कि कैपिटल आर है, तो अगर ये भाग निकालना है तो इसके लिए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यानी बड़े वाला आर में से छोटे वाला आर को घटा देना हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर है और यहाँ से यहाँ की दूरी मालूम हो गया कि स्मॉल आर है, तो बड़का आर में से छोटका घटाना पड़ेगा, है ना। अब बताइए, यानी जो हमको रास्ते की जो चौड़ाई आएगी उस क्या आएगी, क्या देगा रास्ते की चौड़ाई, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही तो देना है ना। तो एक बात बताइएगा बाबू, अभी हम पढ़ा के आए हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते की परिधि, वलय की परिधि, रास्ते की परिधि, ठीक है, हम बोले इसी को क्या बोला जाता है, यही भाग को, ये जो रास्ता वाला भाग है इसी को वलय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वलय बोला जाता है बाबू, ठीक है। अब बताइए, तो ये कह रहा है, ये कह रहा है, अब बताइए बड़े वृत्त की अगर हम परिधि की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वृत्त की परिधि की बात, ओहो, बड़े वृत्त की परिधि की बात करें तो क्या होगा 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा, है ना। और छोटे वृत्त की परिधि की बात करें तो इसका भी 2 पाई आर होना है ना, लेकिन यहाँ कैपिटल आर होना है, क्योंकि बड़े वृत्त में तो त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे वृत्त में त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है ना। तो अब बताइए, इसका परिधि कह रहा है कि इसका जो परिधि है ना वो कितना है 88, इसका परिधि कितना है 88, और छोटका जो वृत्त है, ये बड़ा वाला जो वृत्त है इसका परिधि कह रहा है कि 88, इसका परिधि क्या है 88, है ना। और ये जो इसका छोटका के कह रहा है कि 66, है ना। तो एक बात बताइए, बड़का में से क्या करना पड़ा है, छोटका को घटाना पड़ा, तो बताइएगा यहाँ से 2 पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही तो बचना है। तो यहाँ भी ये तो सवाल कह रहा है, ये तो मेरे अनुसार हो गया, लेकिन सवाल कर रहा है कि बड़का वृत्त के परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर और छोटका वृत्त के परिधि कितना है तो 66 सेंटीमीटर, है ना। तो बड़का में से छोटका घटा देते हैं, तो बताइएगा 88, 8 में से 6 हो गया 2, 8 में से 6 हो गया 2, ये 22 सेंटीमीटर आ गया। 2 इंटू पाई के मान कितना 22/7,
इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब बताइए 22 से 22 तो कट जाना है, 22 से 22 क्या होना है, कट जाना है, होना है कि नहीं, कट जाना है। अब बताइए इधर कितना, कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 से 7 में गुना कीजिए तो 7, और ये गुना में है, इधर आके कौन चीज में होगा, बटा में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही तो आया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से इसलिए लिख देते हैं कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए हमको निकालना तो रास्ते की चौड़ाई यही था, रास्ते की चौड़ाई यही निकालना था, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर निकालना था कि नहीं, निकालना था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले तो सवाल की गहराई को समझें, सवाल की भाषा को समझें। सवाल करना बड़ी बात नहीं है ना बाबू, सवाल करना बड़ी बात नहीं, आप सवाल की गहराई को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। अगर समझ पाते तो आपकी उस गहराई में कितनी समझ है ये मायने रखता है। ठीक है, चलिए हम सवाल को एक और इसी पे आधारित चेंज करते हैं। वो सवाल आपका 8W में रहेगा, आप करके लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को चेंज करते हैं। ठीक है, इसी सवाल में हम थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। ये वृत्त का परिधि दे रखा है तो हम यहाँ क्षेत्रफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल कर देते हैं। जब परिधि पे पूछ सकता है तो क्षेत्रफल पे भी पूछा जा सकता है ना। और कहता है कि ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और एक और कहता है कि ये जो है 616, ये क्या है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है कि रास्ते की चक्राकार की चौड़ाई बताएं। ठीक है, तो इस सवाल को इसको बिठा देते है ना। आप चाहे तो बना लेंगे, अगर कहेंगे तो मैं भी बना दूंगा। ठीक है, अगर आपसे जिस बच्चे से नहीं बनेंगे वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मैं ये भी सूचना दे दूं कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर का धराशाही मचा रखा है ना, तो आप चाहे तो बहुत सारे चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, देखिए ये जो सवाल है ये 8W यानी रेंट वर्ग है। ठीक है, आप सवाल को करते रहें। ठीक है, एंजॉय करते रहें, मस्ती करते रहें और पढ़ाई करते रहें, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, ओके।